नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस वीडियो में एमल्सन के टाइप और टेस्ट देखे थे। डाइल्यूट टेस्ट देखा था, कंडेंसर टेस्ट देखा था। आज हमें एमल्सिफाइंग एजेंट की भी देख लिए थे। जो एमल्सिफाइंग के एजेंट होते हैं उनके बारे में देख लिया था। आज हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको ये सब वीडियो चाहिए है तो मेरा लिंक में डाल दूंगा, या मेरा भारत फार्मा चैनल है, भारत फार्मा पे जाइए, आपको ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज हमें 3-4 मेथड करनी है, ठीक है। और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। जो कल छूट गया था वही देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो भैया, जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ एमल्सन, ये 3 प्रकार की होती है। एमल्सन आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ऑफ 3 मेथड। 3 मेथड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहला है ड्राइगम मेथड, दूसरा है बेडगम मेथड एंड बोटल मेथड, ठीक है। ड्राइगम मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइगम मेथड में क्या होता है, द रेशियो ऑफ ऑयल। अब इसे हम 3 चीज़ें लेंगे। एक हम ऑयल लेंगे और वाटर लेंगे एंड क्या लेंगे आप, गम लेंगे, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होने वाला है, जो हमारा ऑयल है वो हमारे 4 पार्ट होने वाले हैं, एंड जो हमारा वाटर है उसमें 2 पार्ट आएंगे हमारे। और गम मतलब कि कोई भी जो एमल्सिफाइंग एजेंट होगा या जो भी चीज़ आप यूज करेंगे वो 1 पार्ट यूज होने वाली है। इसका मतलब ये है, जब ये रेशियो होता है 4:2:1, इसका मतलब ये होता है कि मतलब ऑयल के 4 पार्ट आएंगे और वाटर के 2 पार्ट आएंगे एंड गम के कितने पार्ट आएंगे, 1 पार्ट आएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। ये इसकी चीज़ है। और फिर देख ले रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ ऑयल इज वाटर इज द 4:2:1 एंड इट रिक्वायर मोटर एंड पिस्टल। इसके लिए क्या करना होता है, हमें मोटर पिस्टल की बहुत ज़रूरत होती है। आपसे प्रिंसिपल सर कभी या जो भी पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं भैया ये क्या है, तो मोटर पिस्टल में क्या होता है, एक ऐसे आप देख लें तो मोटर, सॉरी इसको पहले रेज कर दूँ तो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मोटर पिस्टल में क्या होता है, एक हमारी जैसे कि कटोरी टाइप की होती है ऐसे, ये हमारी पिस्टल बोली जाती है, मोटर बोली जाती है, ठीक है। और एक मतलब कि एक ऐसी स्टिक टाइप की ऐसी होगी, जिसे क्या बोलेंगे आप, म- मोटर बोलेंगे। ओके, ये आपको लैब में देखने को मिलती हैं ये सब चीज़ें। आप इसके एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अगर आपका अच्छा कॉलेज है तो, ठीक है। फर्स्ट ऑयल इज मिक्स्ड। इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑयल को मिक्स करते हैं। काय में करते हैं, विद गम, यानी कि हमें पहले ऑयल ले लेना है 4 जो हमने बताया था, ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमें गम में मिक्स करना है एंड टाइचरेटेड, जब तक वो टाइचरेटेड ना हो जाए। एंड फिर क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है। फिर क्या करना है, हमें छोटे मात्रा में हमें क्या करना है, वाटर ऐड कर देना है। किस में ऐड कर देना, जो आपका ऑयल और गम को मिलाते हैं, जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या करना, वाटर को ऐड कर देना है। एंड टाइटरेटेड कंटिन्यूसली, और इसे करना है, टाइट्रेशन करते रहना है। कब तक, कंटिन्यूसली करते रहना है, जब तक उसमें क्या है, क्लिकिंग का साउंड ना आ जाए। क्या साउंड ना आ जाए, हमारा क्लिकिंग का साउंड ना आ जाए, जब तक कि हमको उसको क्या करना है, टाइट्रेशन करते रहना है, ठीक है। हेयर एंड थिक क्रीम इज फॉर्म्ड, ये क्या होगा, हमारा थिक क्रीम बना के दे देगा। वंस प्राइमर सेवल emulsion is formed, remaining water is added to form the फाइनल emulsion, ठीक है। फाइनल में थोड़ा वाटर अपन क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है भैया। अब देखते हैं हम बेडगम मेथड, क्या देखते हैं, बेडगम मेथड। तो बेडगम मेथड क्या होता है, जो बेडगम मेथड होता है, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, पहले हमारे क्या थे, वाटर की मॉलिक्यूल, सॉरी ऑयल के मॉलिक्यूल्स 4 थे, उसमें भी 4 थे, इसमें भी क्या होंगे, हमारे ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स 4 होंगे। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 होने वाले हैं, उसमें भी क्या था, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 होने वाले थे। लेकिन हमारा गम के मॉलिक्यूल्स भी उसमें क्या होने वाले थे, 1 होने वाले थे। लेकिन अंतर क्या है, इसको मिलाने में अंतर है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे भैया तो हमने ऑयल कितना मिलाया था, हमने जो 4 पार्ट ऑयल के मिलाए थे हमने, वाटर के 2 पार्ट्स मिलाए थे एंड गम के 1 पार्ट्स मिलाए थे। गम क्या होती है, जो हमारे एमल्सिंग एजेंट होते हैं उन्हीं को गम बोला गया है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, हम इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या किया हमने, इनका रेशियो ले लिया, ऑयल का रेशियो ले लिया, वाटर का रेशियो ले लिया, गम का रेशियो ले लिया, ठीक है। 4:2:1 इसका भी होता है। और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इट आल्सो रिक्वायर्स मोटर एंड पिस्टल। इसके लिए हमें क्या की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स की होती है मोटर की, और पिस्टल की हमें रिक्वायर होती है। मैंने अभी बना के दिखाया, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा
पिस्टल होती है और ये पिस्टल होती है और ये हमारा मोटर होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फर्स्ट वाटर इज ऐड। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, ऑयल ऐड कर रहे थे गम में, लेकिन अभी हम इसमें क्या करना है, हमें वाटर ऐड करना है गम में। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारा अंतर होने वाला है कंपेरिजन जब हम करते हैं कि वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड में अंतर क्या है। तो उसमें हम ड्राई गम मेथड में क्या था, हम वाटर पहले ऑयल ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हम पहले सबसे पहले क्या लेंगे, वाटर ऐड करेंगे वेट गम मेथड में। ओके, ठीक है। तो क्या किया हमने, वाटर में मिक्स कर दिया, क्या गम मेथड कर दिया और टाइट्रेशन किया एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल। अब हमें जितनी ऑयल की रिक्वायरमेंट है उतनी हमें एडिट करते जाना है और टाइट्रेशन कंडीशन करते जाना है, प्राइमरी एमल्सन बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो प्राइमरी एमल्सन इज फॉर्म्ड एंड रिमेनिंग वाटर इज एडेड, ठीक है। फिर वाटर ऐड करना, फॉर्म द फाइनल एमल्सन बन जाएगा। ओके, अब हमें देखना है बोतल मेथड, ठीक है। बोतल मेथड में क्या होता है, इसका रेशियो अलग ही है, ठीक है। इसका रेशियो जो है, इसमें हमें ऑयल वाटर एंड गम है वो हमें 2:1, यानी कि जो हमारा ऑयल है उसके 2 पार्ट मिलाने हैं हमको, और जो वाटर है उसके हमें 2 पार्ट मिलाने हैं, और हम गम है जो आपकी गम है जिसे हम एमल्सिंग फाइन एजेंट भी बोल सकते हैं, वो से हम 1 पार्ट मिलाना है। उसमें क्या कर रहे थे हम, ड्राई गम मेथड या बोतल गम में, वो वेट गम मेथड में क्या कर रहे थे, 4:2:1 ले रहे थे, और इसमें हम ले रहे हैं 2:2:1 ले रहे हैं। ओके, तो ये भैया कुछ अंतर हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना है। द मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर वाइल्टल एंड नॉन विस्कस ऑयल। इसके लिए क्या है, ये जो हम इसके बेसिकली यूज करते हैं, वॉलेटाइल करते हैं एंड नॉन विस्कस ऑयल्स यूज करते हैं। इसलिए फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑयल इज मिक्सड विद गम। इसमें भी पहले क्या करना है, हमें ऑयल ले लेना है और इसमें गम मिक्सड करनी है और सेक करना है, थ्रोली सेक करना है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, जब जितनी रिक्वायरमेंट हो वाटर की उतना ऐड करते जाना है, इज एडेड एंड सेकिंग करते जाने हैं कंटिन्यूसली, और प्राइमरी एमल्सन क्या होगा, हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। वंस ऑफ प्राइमरी emulsion हैज बीन फॉर्म्ड, रिमेनिंग क्वांटिटी, जो इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो भी ऐड कर देनी है, स्लोली स्लोली ऐड करनी है। एक साथ मिला दोगे तो आपका क्या होगा, emulsion खराब होने जाएगा, ठीक है। अभी हमें स्टेबिलिटी पता करनी है, क्या की पता करनी है, स्टेबिलिटी, जो emulsion है उसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं या कुछ साउंडिंग आएंगी, उनको देख लेना है। क्रैकिंग की साउंड आ गई, क्रेमिंग की साउंड आ गई, फेज इंटरवेशन या कॉलिनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग चेंज यूजली ऑक्योर्स विच ऑफ अफेक्टेड द स्टेबिलिटी। ये जो कुछ चेंजिंग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो सॉलिबिलिटी है उसको इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है। ये पहली बात, क्रेकिंग को देखना है, फिर क्रेमिंग, फिर फेज इंटरवेशन, कॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रेमिंग को देख ले रहे हैं हम लोग। जो क्रेकिंग होती है, क्रेकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ 2 लेयर्स फेज ऑफ एमल्सन, डिस्पर्ट फेज एंड कंटिन्यूस फेज। इसके लिए क्या करते हैं, क्रेकिंग मीन्स क्या होता है, जो हमारी 2 लेयर होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, क्या होती है, हमारी सेपरेशन कर जाती हैं। 2 लेयर्स जो हमारी फेज होने वाली, कौन कौन सी फेज होंगे हमारे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिस्पर्ट फेज होती है और हमारी कंटिन्यूस फेज होती है। जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज होती है वो कम मात्रा में होती है, और डिस्पर्जन में जो मात्रा में क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि जैसे ऑयल इन वाटर, तो मतलब जो हमारी पहली वाली फेज होती है उसे बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज, और जो हमारी लास्ट वाली होती है उसे कंटिन्यू फेज, और जो हमारा लास्ट में होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, मैंने ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। और जो हमारा आगे होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। जैसे आपके नंबर्स आते हैं ना, वैसे इसमें भी पूरा घोल है, ठीक है। सॉरी, क्रैकिंग में बी ऑक्यूर ड्यू टू, ठीक है, काय के लिए आ सकता है आपकी क्रैकिंग आ सकती है, क्यों, एडिशन ऑफ रंग एमल्सिंग एजेंट, आपको लगना कोई और एमल्सिंग एजेंट था और लगा दिया आपने और कोई, तो उसमें भी आपकी आ सकती है क्रैकिंग आ सकती है। ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब ग्रोथ हो जाएगी तब भी क्या आ सकती है, आपकी क्रैकिंग की साउंड आ सकती है। और टेम्परेचर ज़्यादा ले लोगे या कम ले लोगे, जो रूम टेम्परेचर है या जितना रिक्वायरमेंट है उतना उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर लेते हैं आप, तब भी आपको क्रैकिंग की साउंड देखने को मिल सकती है भैया, ठीक है। अब देखो इसमें उन्होंने दिखा दिया है, देखो एक कंटिन्यूस फेज ले लिए, डिस्पर्स फेज लिए, आपस में मिली हुई हैं, और आपने लास्ट में देखा जब क्रैकिंग की साउंड आई तो देखा हुआ बड़ा सेपरेट हो गया, ऑयल ऊपर चला गया, वाटर नीचे चला गया, देखा आपने, ये चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। अब हमारी क्रीमिंग है, क्या है हमारी
क्रीमिंग है तो क्रीमिंग को देख ले रहे हैं। तो क्रीमिंग में क्या होगा, क्रीमिंग कैन बी डिफाइंड एज द अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, ठीक है, क्रीमिंग कैन बी डिफाइंड एज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्स्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं टू फॉर्म अ थिक, यानी कि जब हम क्रीमिंग यानी कि इमल्सन लेंगे और उसे डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे डाउन हो, ये हमारा अपवर्ड हो गया और ये हमारा डाउनवर्ड ऐसे करेंगे तो हमें क्या आएगी, हमारी जो डिस्पर्स्ड फेज होती है उसमें क्या होगा, हमारे थिक यानी कि थिक लेयर बनने को देखने को मिलेगी। वो क्या होती है, हमारी क्रीमिंग होती है एट सरफेस ऑफ द बॉटम, सरफेस जो बॉटम होता है। ऑल इन वाटर में क्या होगा, ऑल इन वाटर में अपवर्ड क्रीमिंग में आएगी और वाटर इन ऑल में क्या होगा, डाउनवर्ड में थिकनेस आएगी। ओके, फिर हमें देखना है अपवर्ड, देखो इसमें दिखा दिया, अपवर्ड क्रीमिंग में ऑल इन वाटर में होगी और डाउनवर्ड में क्या होगी, वाटर इन ऑल में होगी। हमें देखना है फिर फेज इंटरवेशन, क्या देखना है भैया, फेज इंटरवेशन देखना है। तो फेज इंटरवेशन में क्या है, फेज इंटरवेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द कन्वर्जेशन ऑफ ऑल इन वाटर। जो हमारा फेज इन्वर्सेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन होता है ऑल इन वाटर का, इमल्सन का, एंड इनटू वाटर इन ऑल का, वाइस वर्सा करते हैं और ऐसे करते हैं। देखो आपस में अदला बदल कर लेते हैं, ठीक है। देखो ऑल इन वाटर है एंड वाटर इन ऑल है, ये सब है, ठीक है। फिर हमें देखना है कोलिन्स टेंस, ठीक है। तो कोलिन्स टेंस देख ले रहे हैं हम लोग। तो कोलिन्स इज process in which two or more droplet merge together to form a single large droplet, ठीक है। जो कोलिन्सिस प्रोसेस होती है इसमें क्या होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं एक बड़ा मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। देखो इसमें आपने देखा कि ये हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे और बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बना लिया। ओके भैया, अब हमें देखना है मेथड ऑफ अपर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एमल्सिफाइंग एजेंट, फिर है बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द एमल्सन, फिर है बाय प्रॉपर स्टोरेज ऑफ एमल्सन, फिर है मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एंड फिर क्या है, मेंटेनिंग मिनिमम डेंसिटी एंड बाय रिड्यूसिंग डिस्पर्स, ठीक है। अब ये क्यों है, ये क्या है हमारी जो मतलब कि इसको दूर करने के लिए स्टेबिलिटी को, और मेथड ऑफ ओवरकम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ये हम अगर कर लें तो हमारी क्या हो सकती है, हमारी स्टेबिलिटी कम हो सकती है। जैसे कि पहली वाले में बोला गया है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एमल्सिंग एजेंट। यदि हम एमल्सिफाइंग एजेंट सही से ले लें, क्या ले लें, एमल्सिफाइंग एजेंट हम सही से ले लें तो हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्रैकिंग की साउंड देखने को नहीं मिलेगी। एंड यदि हम क्या कर लें, फिर बाय इंक्रीजिंग ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एमल्सन, जो हमारी एमल्सन की विस्कोसिटी है वो बढ़ा दें तो क्या सकती है हमको ये हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। एंड क्या हो सकता है, बाय प्रॉपर स्टोरेज ऑफ एमल्सन, एमल्सन का अगर हम इस प्रॉपर स्टोरेज करें तो क्या होगा, हमारे फ्लोकल्स टाइप के नहीं बनेंगे और तब भी हमें एमल्सन स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। फिर क्या है हमारा मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, हमें जो हमारा टेम्परेचर उसको हम मेंटेन करके रखें और जितना बोला गया उतना रखें तो तब भी हमें स्टेबिलिटी देखने को अच्छे से मिल सकती है। एंड बाय मेंटेनिंग मिनिमम डेंसिटी, जो उसकी मिनिमम डेंसिटी है उसको हम क्या करें, डिफरेंस करते रहें, ठीक है। फिर बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ डिस्पर्स ग्लोबल, ये सब चीज़ें थी। अब हमें अगले वीडियो में हमें सस्पेंशन चालू करना है, ठीक है। ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है और देखते हैं, आप देखते रहिए। जहाँ पे आपको समझ में ना आए हमारा नंबर है 8888 765 7537, इस पर व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपको गलती वो मतलब कि जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप इसको पढ़ते रहिए, जहाँ ना समझ में आए पूछिए। और अब हम अगला वीडियो लाएंगे सस्पेंस पर। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा पर।